हेलो मेरे छोटी भाई बहनों, कैसे हो आप सभी? कैसे हो? अब बता देना भाई। दीदी को बता दो कि आप सभी बहुत खुश हो। और हाँ, थोड़ी सी टेंशन तो कम हो रही है क्योंकि दीदी इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो लेकर आ रही है। लेकर तो आ ही रही हूँ ना, ये मत सोचना कि नहीं ला रही हूँ, ला रही हूँ। और ना थोड़ा सा मुझे मैनेज करने में अभी थोड़ा सा कम टाइम लगता है कि मैं यूनिक क्लासेस को मैनेज करती हूँ और एसओसी यूनिकल्स को भी, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। और अपने भी एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, है ना, इस वजह से भी। बट हाँ, दीदी पूरी जोश में आज आई है और आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई है। ये तो भाई कहावत सी बन गई। हाँ, तो देखो भाई, एसओसी यूनिकॉर्न्स के स्टूडेंट्स यानी कि दीदी के छोटे छोटे भाई बहनों, एक बहुत बड़ा डाउट ना हर किसी के मन में रहता है। बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के जो हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, और बहुत कुछ बच्चे जो है साइंस में भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। और एक चीज़ होती है कि जिसे हमने सुना है और देखा भी है कि मूवीज़ में हम देखते हैं, बिल्कुल बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं ना, अब बोर्ड तो है नहीं, थोड़ी एक्टिंग तो कर ही सकती हूँ ना मैं, क्योंकि भाई अपना भी सपना थोड़ा सा पूरा हो जाए। तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, है ना, और बोलते भी इंग्लिश मीडियम में और बात भी इंग्लिश मीडियम में करने देते हैं। वैसे तो नहीं करने देते। इंटरनेशनल स्कूल्स के नाम तो सुने ही होंगे। अब ये केजरीवाल जी बोलते हैं हमारे कि हमारा जो स्कूल है एसओएससी का, वो पूरे के पूरे दिल्ली में सबसे टॉप नंबर का स्कूल है, साथ ही साथ इंडिया में टॉप नंबर का स्कूल है। इसका मतलब इंटरनेशनल स्कूल की तरह क्या यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम ही यूज़ होता है? अब मैंने तो बहुत स्पीड में भर कुछ कुछ बोल ही दिया है, मतलब ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा बहुत तो आया है ना। यानी कि दीदी का सवाल आप सभी से ये है, और आप सभी का सवाल दीदी से ये है कि इंग्लिश मीडियम में ही पूरी पढ़ाई होती है या फिर हिंदी मीडियम का भी यूज़ होता है? यानी कि टीचर्स वहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम में तो सब कुछ पढ़ा के नहीं जाती ना। ये मन में आता है ना, मेरे भी मन में आता था, और मैंने यही जानने की कोशिश की। तो मेरे को पता चला कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश मीडियम में आते हैं, हिंदी मीडियम में। पता मेरे साथ क्या होता था? जब मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मैंने देखा कि जो आपका होता ना क्वेश्चन पेपर, मतलब हमारा, सॉरी आपका नहीं, तो उसमें हिंदी मीडियम का भी होता था। कई बार मुझे इंग्लिश मीडियम में कुछ समझ में नहीं आती थी, तो हिंदी मीडियम का जो होता था ना उसको पढ़ती थी मैं, और मेरे को फटते नहीं समझ में आ जाती फटाक से, मतलब समझ जाओ। तो ये चीज़ होती थी। तो क्या ऐसा एसओएससी में भी है? मैं बताती हूँ एसओएससी का सच। बिल्कुल। वही देखो, एसओएससी में क्या है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश में टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? वही गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जैसा पढ़ाएंगे। तो फिर हम इसमें क्यों जा रहे हैं भाई? ये मन में आता है ना, उसी टाइप का होगा। तो मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ ना, क्या चीज़ें अलग हैं मैं बताऊंगी। देखो, एसओएससी में क्या होता है कि आपका जो है वो टीचर, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ाती हूँ, साइंस वगैरह, तो इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, ठीक है, नोट्स वगैरह भी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ है। बट हम हिंदी में आपको पढ़ा रहे, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे। यानी कि हमारा जो मीडियम है बोलने का वो हिंदी मीडियम है, बट पढ़ने का मीडियम इंग्लिश मीडियम है। और कुछ टीचर्स ऐसे हो सकता है एसओएससी में भी जो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाएं, ऐसा हो सकता है। और साथ साथ मैं बताऊं, जैसा कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रही हूँ 11th-12th में, ओनली 11th-12th में। 10th तक मेरा इंग्लिश मीडियम रहा। तो जैसे मेरा कॉलेज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज था मिरांडा हाउस, तो उसमें क्या था, उसमें भाई वो टीचर्स पढ़ाते थे ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप एवरेज स्टूडेंट तो होंगे ना, कि आप एसओएससी में गए हो, तो ऐसे ही मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी जब मैं वहाँ पर गई। एकदम से तो स्टार्टिंग मैंने देखा भाई इंग्लिश मीडियम में सब कुछ हो रहा है, मेरे को तो बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, सही बताऊँ तो। बट जैसे जैसे मैं आदत पड़ी ना, तो मुझे उनकी बातें बहुत प्रॉपरली समझ में आने लगी। वो बिल्कुल फ्लुएंट बोलते थे इंग्लिश, और मेरे को समझ में आ जाती थी। और इससे क्या हुआ, मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई कहीं ना कहीं। तो यानी कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, अगर वो प्रॉपर अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे टीचर, तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बेटर होगा, ठीक है, ये चीज़ रहती है। आप देखो, सारे टीचर्स ऐसा नहीं होता कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, वो आपके नॉर्मल जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसा करते हैं। अब क्वेश्चन पेपर की बात है, तो क्वेश्चन पेपर कौन से मीडियम में आते हैं मैं बताती हूँ। क्वेश्चन पेपर वहाँ पर केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में आते हैं। जो आपकी बुक्स होती हैं वो केवल और केवल आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलती है, यानी कि जो नोट्स दिए जाएंगे एसओएससी की तरफ से, वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में दिए जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो इस तरीके से होता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम रहेगा प्रॉपर आपका। और अगर आप कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स इतने बढ़िया होते हैं कि आप उनसे कई बार पूछ सकते हो। ऐसा मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया है, ऐसा बोला भी है कि हम कई बार चीज़ें पूछ सकते हो, बता सकते हैं हमें कई बार ही चीज़ें। तो ये चीज़ रहती है कि वो हमें कई बार चीज़ें बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर मानो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वहाँ पे चला जाए एसओएससी में, तो उसके लिए तो सब कुछ डिफिकल्ट रहेगा।
तो क्या हो सकता है कि आप उन टीचर्स से पूछ भी सकते हो, अच्छे से पूछ सकते हो दोबारा। और थोड़ा सा आप जो है यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश कर लेना फिर। तो मतलब प्रॉपर इंग्लिश मीडियम आपका लिखने का पढ़ने का रहेगा, पर टीचर जो बात करेंगे जो समझाएंगे आपको, वो आपको इंग्लिश की टर्म यूज़ करके हिंदी में बोलकर समझाएंगे। तो ये रहने वाला है वहाँ का माहौल, भाई माहौल ही बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट। तो मेरे ख्याल से अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल सबने भाई इंग्लिश मीडियम को इतना ऊपर कर दिया है। तो अब इंग्लिश नहीं आएगी तो भाई हम किसी कहीं के ठहरने वाले नहीं है फिर हम, समझे। तो ये सब कुछ था। तो मतलब कि मेरा ये नहीं कि इस एसओसी पहचान से इसमें खींचना है, नहीं। अब मेरे को ये बात बोलनी थी, मैंने नॉर्मली आपको समझा के बोल दिया है। तो अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। और हाँ, थोड़ी सी दीदी अब डाउन हो गई है, मतलब बोलते बोलते ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दीदी अभी ऑलरेडी यूनिक क्लासेस पे एक वीडियो अपलोड करके आई है, उसको भी देख लेना भाई, ठीक है, मेहनत लगती है। इसी के साथ साथ आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।